नमस्कार, हितांश ब्रेन स्पीड में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज फर्स्ट डे है सेशन ब्रेन क्लासेस का। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आज की जो पहली क्लासेज है वो अपने फिंगरप्रिंट के ऊपर है कि कितने प्रकार के फिंगरप्रिंट्स एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ फिंगरप्रिंट्स आर बेसिकली 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आपको ऐसे फिंगरप्रिंट देखने को मिलेंगे। जो पहला जो फिंगरप्रिंट है जिसको अपन लूप नाम से जानते हैं। लूप अगर आप बात की जाए तो 60 से 65% लोगों के अंदर आपको लूप फिंगरप्रिंट ऐसे आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात की जाए तो आर्च फिंगरप्रिंट आपको ऐसे मिलने वाले हैं। आर्च आपको 10 से 15% लोगों के बीच में आर्च पैटर्न पाया जाता है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो वर्ल पैटर्न फिंगरप्रिंट आपको ऐसे मिलते हैं जो 25 से 30% लोगों के बीच में आपको वर्ल फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल सकते हैं। 1% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्सीडेंटल फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इनके भी जो मैंने फिंगरप्रिंट आपको 4 टाइप से बताया, इनके भी सब टाइप्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं सब टाइप ऑफ लूप्स। लूप भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्नर लूप होता है और दूसरा होता है रेडियल लूप होता है। लूप के कितने प्रकार के? लूप के भी 2 सब टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अर्नर लूप होता है। अर्नर लूप के अंदर जब आप स्कैन करोगे तो अगर बाहर की तरफ डेल्टा दिखाई दे रहा है। अर्नर लूप किस तरीके से होता है कि ऐसे करके अगर आपकी रेडियस इस तरह से है जो आपको दिखाई दे रही है, अगर इसमें बाहर की तरफ डेल्टा आपको इधर से दिखाई दे रहा है, थंब साइड अगर आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है तो ये आपका अर्नर लूप है। बाहर की साइड अगर आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है तो आपका ये क्या हो गया? अर्नर लूप हो गया। राइट हैंड में भी अगर बाहर की तरफ अगर आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है तो ये आपका अर्नर लूप हो गया है। अगर यही स्थिति में, सेम स्थिति में अगर आपको डेल्टा अगर राइट साइड में, अंदर की साइड में अंगुलियों की तरफ अगर आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है तो इसे अपन रेडियल लूप के नाम से जानते हैं और इसको अपन मानेंगे रेडियल लूप। लूप कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं और मैंने दोनों प्रकार आपको बता दिया है। अब आप ये चलते हैं कि दूसरा जो पैटर्न था आर्च, सब टाइप ऑफ आर्च कितने प्रकार के होते हैं? आर्च 4 प्रकार के होते हैं। कितने? आर्च 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल आर्च, दूसरा होता है टेंटेड आर्च, तीसरा होता है टेंटेड आर्च विद अर्नर लूप, चौथा होता है टेंटेड आर्च विद रेडियल लूप। अब जानते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है इसको अपन सिंपल आर्च बोलते हैं। सिंपल आर्च के अंदर क्या होता है कि इधर से होके रेडियस इधर से निकल जाता है, यानी कि इधर से चढ़ा हुआ है और उधर से वापस निकल जाओ। ठहरने की कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ और यहाँ से सीधा चले जाओ। यहाँ पे कोई डेल्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई सेंटर यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं सिंपल आर्च। इसके बाद में जो आपको देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको अपन टेंटेड आर्च बोलते हैं। टेंटेड आर्च के अंदर क्या होता है, जैसे कि किसी इंसान ने पहाड़ पर चढ़ा और वापस उसी स्थिति में उतर गया, यानी कि पानी को ऊपर चढ़ा के और नीचे धीरे धीरे से उतारना, वैसे आपको रिजिस देखने को मिलेगी। जैसे बीच में से ऐसे करके सीधी वाली ये रिजिस अगर आपको ऐसे मिलती है मेन सेंटर के बीच के अंदर, तो आपको ये इसको अपन टेंटेड आर्च के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आप देखोगे टेंटेड आर्च विद अर्नर लूप। टेंटेड आर्च विद अर्नर लूप में क्या पाया जाता है कि अगर आपको यहाँ पे ये जो लूप है, लूप साइज का आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ये घुमा हुआ मिलेगा इधर से, और यहाँ पे आपको एक सीधा आर्च का भी निशान इसमें दिखाई देगा। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला सीधा होता है ना, वैसे आपको कुछ रिजिस सीधी होगी और सीधी वापस आएगी, यूँ जाएगी यूँ आएगी, यूँ जाएगी यूँ आएगी, और कुछ रिजिस आपको यूँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक सेंटर और एक डेल्टा देखने को मिलेगा, जो दोनों बिल्कुल पास पास होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या रहेगा कि अगर अंदर की तरफ कोई भी डेल्टा है तो वो रेडियल लूप पे हो गया, और बाहर की तरफ है तो टेंटेड आर्च विद अर्नर लूप हो गया। अंदर की तरफ तो टेंटेड आर्च विद रेडियल लूप के नाम से आप जाना जाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर कैसे जानते हैं, अगर इन दोनों के बीच जो डेल्टा और सेंटर के बीच जो रिजिड है वो अगर यहाँ से 6 या 6 से ज़्यादा है तो इसको अपन
लूप पैटर्न में माना जाएगा। लेकिन अगर इसके रिजेस की काउंटिंग करते वक्त अगर ये कम है, 6 से कम है, तो इसको टेंटेड आर्च विद अर्नर लूप, टेंटेड आर्च विद रेडियल लूप के नाम से इसको जाना जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन अब सब टाइप ऑफ वर्ल्स के बाद। आपने बात कर लिया था यहाँ पे कि पहला लूप के बारे में अपन ने जाना कि लूप्स 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में वर्ल के बारे में, आर्च के बारे में आप लोगों ने जाना कि आर्च 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन सब टाइप ऑफ वर्ल इसके 8 प्रकार के होते हैं। कितने इसके 8 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टारगेट स्पायर फैमिली पे जिस नाम से जाने जाते हैं, इसमें आपको 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो टेंटेड आर्च विद टारगेट सेंट्रिक वर्म। दूसरा आपको यहाँ से मिलेगा इनोगेटेड वर्म, फिर आपको मिलेगा स्पायर वर्म, फिर इनोगेटेड स्पायर वर्म आपको यहाँ से ये मिलेगी। फिर एस फैमिली के अंदर आप पाओगे तो एस फैमिली में आपको मिलेगी डबल लूप वर्म और कंपोजिट वर्म। इसके बाद में एक और फैमिली है इस फैमिली में, वह है पिकोक फैमिली। पिकोक फैमिली के अंदर आपको अर्नल पिकोक आइज मिलेगी, रेडियल पिकोक आइज मिलेगी। ओके, कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। आप देख रहे हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टारगेट सेंटर वॉल्यूम, इसको नाम से जानते हैं। टारगेट सेंटर वॉल्यूम में क्या होता है, जो सेंटर होता है वो सेंटर बिल्कुल आपको यहाँ पे बीच में मिलेगा और बिल्कुल गोला वक्त जो आकृति होती है बिल्कुल गोलाकार आकृति आपको देखने को मिलेगी। जो सिक्का था वैसे देखने को बिल्कुल गोला आकार मिलेगी और इसके 3 ऊपर के जो रिजेज है वो भी बिल्कुल गोलाकार आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें आपको 2 डेल्टा देखने को मिलेगा। पहले आपको आर्च और उसमें एक डेल्टा देखने को मिलते थे लूप और आर्च के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको 2 डेल्टा देखने को मिलेगी। एक लेफ्ट में भी डेल्टा मिलेगा आपको, राइट में भी डेल्टा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये अगर टारगेट सेंटर वाला आप पहचान सकते हैं कि अगर किसी थंब के अंदर ये वाला पैटर्न अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अपन उसको किस नाम से जानेंगे, टारगेट सेंट्रिक वर्ल के नाम से इसको जाना जाएगा। अब अगर बात करते हैं वर्ल टारगेट इनोगेटेड, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, वर्ल टारगेट इलोंगेटेड के अंदर आपको जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है ये आपको थोड़ा सा गोलाकार की जगह अंडाकार की में मिलेगा, थोड़ा सा फैला हुआ मिलेगा। इसमें भी 2 ही डेल्टा मिलेंगे आपको, यहाँ से 2 डेल्टा आपको यहाँ से एक इधर मिलेगा और एक इधर आपको मिलेगा। और ये जो बीच में है आपको एक सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पहचान लेना कि अगर बिल्कुल गोल है तो वो आपका वर्ल सेंटर हो गया, पर अगर आपको ये थोड़ा सा हल्का सा अंडाकार के अंदर मिल रहा है तो वर्ल टारगेट इनोगेटेड हो गया आपको। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए स्पाइरल वर्ल की, स्पाइरल वर्ल में अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा स्पाइरल वर्ल के अंदर कि यहाँ से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे घूमते 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 वो फिर पूरे राउंड करने लग जाएगा। जैसे जलेबी अपन बनाते हैं तो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वहाँ से ऐसे ऐसे घूमने लग जाती है। बिल्कुल आप मान लीजिए कि जलेबी के आकार की आकृति अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसको अपन स्पाइरल वर्ल नाम से जाना जाता है। स्पाइरल वर्ल भी में भी 2 डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में मिलेगा और एक राइट साइड में आपको इसमें डेल्टा को देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं वर्ल स्पाइरल इलोगेटेड की, तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, थोड़ा पहले स्पाइरल के अंदर आपको छोटा देखने को मिलता है लेकिन ये आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा। जैसे कि पहले आपको ऐसे छोटा वाला पॉइंट स्टार्ट हुआ, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, अब यहाँ से आपको थोड़ा बड़ा वाला मिलेगा आपको, तो इसको अपन वर्ल स्पाइरल इलोगेटेड के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके बाद में अपन आते हैं डबल लूप। एस फैमिली का होता है जिसको हम डबल लूप के नाम से जानते हैं, यानी कि अगर आपको बड़ा एस कहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपके रिजेज में यहाँ डबल एस दिखाई दे रहा है, एस की तरह दिखाई दे रहा है, डबल लूप अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको अपन बोलते हैं डबल लूप। इधर से भी आप देखोगे तो एक लूप की आकृति बन रही है और इधर से भी आप देखोगे तो आपको एक लूप की आकृति बन रही है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एस की तरह बना हुआ है। किसकी तरह? एस की तरह बना हुआ है और इसके अंदर भी आपको 2 डेल्टा और 2 सेंटर देखने को मिलेंगे।
डबल लूप के अंदर आपको 2 सेंटर और 2 डेल्टा देखने को मिलेगा, ये इसकी पहचान होती है। अब अगर बात की जाए इसके बाद में कंपोजिट वर्ल की, तो कंपोजिट वर्ल के अंदर आप देखोगे, ये मान लीजिए आपको जैसे जी बनता है ना, जी विश्व वाले आकृति का मिलेगा, या छोटा एस उसको आप बोल सकते हैं, या तो छोटा एस आप बोल सकते हैं, या फिर जी वाली आकृति आपको ऐसे देखने को मिलेगी। यह आकृति अगर आपको दिखाई दे रही है कि ये से स्टार्ट होता है, फिर वो बिखरते हुए जैसे ऐसे 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 अगर आकृति आपको दिखाई दे रही है एक फिंगरप्रिंट के अंदर, तो उसको अपन कंपोजिट वर्ल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आते हैं पिकॉक आई। पिकॉक आई के अंदर अगर आपको वही चीज़ दिखाई देती है, जैसे आपने देखा मोर पंख होता है या मोर की आँख होती है, वैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल सेंटर होगा और उसके जो रिजेज है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जाके इस कंडीशन में होगी, इधर से जाएगी और इधर से होगी, इधर से जाएगी, बीच में कुछ गोले होंगे, उसके बाद में इधर से जाके इधर निकलेगी और वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। बहुत सारे डेल्टा जिसमें आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन साइड में आपको थोड़ी दूर के बाद में एक डेल्टा और दिखाई देगा। अगर अंदर की तरफ कोई डेल्टा दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ कोई डेल्टा दिखाई दे रहा है, तो पिकॉक रेडियल लूप के नाम से उसको अपन जानते हैं। अगर बाहर की तरफ कोई डेल्टा दिखाई दे रहा है तो पिकॉक आई अर्नल लूप के नाम से आप उसको जान सकते हैं। ये हो गया आपका पिकॉक आई। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि एक्सीडेंटल फिंगरप्रिंट बहुत कम लोगों के अंदर पाए जाते हैं, बहुत कम लोगों के अंदर मिलते हैं। एक्सीडेंटल क्या होता है कि माना जी अपन कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते कभी अपना ये पिचल गया हो, किसी में आ गया हो, कट गया हो, कट लग गया हो, या मिक्सी वगैरह में अंदर आ गया हो, कभी कुछ कील वील ठोक रहे हैं तो अपना थोड़े से इसमें लग गया हो, कभी बाइक एक्सीडेंट हो गई तो उसमें लग गया हो, तो ये फिंगरप्रिंट की जो आकृति है ना, मतलब ये जो वो चेंज हो जाती है ऐसे, तो उसको अपन एक्सीडेंटल माने जाते हैं। आज आपको देखने को मिला होगा, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि फिंगरप्रिंट कितने प्रकार के होते हैं। फिंगरप्रिंट 4 प्रकार, मोस्टली 4 प्रकार के फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। पहला फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिला होगा, उसको अपन लूप के नाम से जानते हैं, और लूप फिंगरप्रिंट 60 से 65% लोगों के अंदर आपको लूप फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। इसके बाद में आर्च फिंगरप्रिंट की अगर बात करेंगे तो आर्च फिंगरप्रिंट आपको 10 से 15% लोगों के बीच में मिलेगा। तीसरा जो फिंगरप्रिंट अगर आपको पाया जाता है वो पाया जाता है आपको वर्ल, और वर्ल आपको ऐसे 25 से 30% लोगों के बीच में पाया जाता है। चौथा जो फिंगरप्रिंट अगर आपको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है आपको एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंटल 1% लोगों के बीच में पाया जाता है। तो साथियों, आपको ये मुझे लग रहा होगा कि समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो अच्छी तरह से इसको बार बार देखें, बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आ सकती है। जब अगर आपको ये समझ में आ गया, फिंगरप्रिंट समझ में आ गई और फिंगरप्रिंट का नाम समझ में आ गया, तो आप किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपने फिंगरप्रिंट से पहचाना समझ लिया है कि इसमें कौन सा पैटर्न है, किस नाम का पैटर्न है, तो आप बहुत जल्दी यहाँ से उन लोगों की पर्सनैलिटीज भी पहचानना स्टार्ट कर दोगे। अगले वीडियो में आपको, अगले ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार की पर्सनैलिटीज होती है और उस पर्सनैलिटी की क्या क्या विशेषताएं होती है। थैंक यू।